चलो जैसलमेर के इधर आए तो मेहरानगढ़ यूनेस्को वाले विश्व विरासत सूची में इस किले को भी शामिल कर सकते थे, मेहरानगढ़ को भी शामिल किया जा सकता था, पर उन्होंने नहीं किया। तो एक और अच्छा पर्वतीय किला जो सूची में शामिल होने से बच गया था वो अपना मेहरानगढ़। मैं अक्सर जब ऑफलाइन क्लास में मेहरानगढ़ पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को पूछता हूं कि यार इसका नाम मेहरानगढ़ क्यों है, क्या कारण है कि इसका नाम मेहरानगढ़ है। मुझे लगता है मैंने शायद हिस्ट्री की क्लास में आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं फिर यहां पर बताता हूं आपको बात कि मैं जब बच्चों को कहता हूं इसको मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि सर ये मोर की आकृति में बना हुआ है। मैं कहता हूं एग्जैक्टली ये मोर की आकृति में बना हुआ है इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। यह किला मोर की आकृति में इसलिए क्या कहलाता है, मयूर ध्वजगढ़। पर सवाल तो अधूरा है अभी तक। सवाल तो यह है कि मेहरानगढ़ क्यों कहते हैं, ये तो मयूर ध्वजगढ़ हो गया। फिर कोई बच्चा खड़ा होता है और बच्चा खड़ा होकर कहता है कि सर यहाँ पे मेहरा या मेहर नाम के व्यक्ति की बलि दी गई थी। हाँ, जब भी किलों का निर्माण किया जाता था उनमें नर बलि वगैरह दी जाती थी। जैसलमेर का किला जब बनाया गया तो कहा जाता है किसी भाटी की नर बलि दी गई थी। यहाँ जब भी किला बनाया गया तो राजा राम नाम के एक व्यक्ति थे, राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी नरबली यहां पर दी, तो राजा राम की नरबली दी गई थी। तो इसका नाम, व्यक्ति का नाम मेहर या मेहरा तो नहीं था। अब बता दो तुम इसे मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है। बच्चा फिर खड़ा होता है और बच्चा खड़ा होकर कहता है सर ये मेहर पहाड़ी का नाम, मेहर पहाड़ी पे बना हुआ इसलिए। मैं फिर कहता हूं कि उस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंक है, कि चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ। मतलब वापस बताता हूं कि जोधा जब 1453 में आवड़ वावड़ की संधि करके मंडोर आ जाता है, उसके बाद जोधा को लगता है यार मंडोर सुरक्षित स्थान नहीं है, किसी सेफ जगह पर तो अपने को जाना पड़ेगा। और सेफ जगह कौन सी हो जहां पर अपने जाएं, तो वो जिस जगह का चुनाव करता वो चिड़िया टूंक की पहाड़ी थी। चिड़ियानाथ जी नाम के एक साधु रहा करते थे। टूंक का मतलब होता है चोटी, तो चिड़ियानाथ जी जिस चोटी पर रहते थे उस नाम का पड़ गया चिड़िया टूंक। जोधा को वो जगह पसंद आई और जोधा ने कहा कि चिड़ियानाथ जी आप यहाँ से रवाना हुई, इस जगह पर तो मैं अपना किला बनाऊंगा। चिड़ियानाथ जी ने कहा बालक साधु को खड़ा करके किला बनाएगा सुखी नहीं रह पाएगा। जोधा जी ने कहा फिलोसफी और कहीं आगे, किला इधर ही बनाएंगे। चिड़ियानाथ जी जाते जाते श्राप दे गए कि इस किले में जो कोई भी रहेगा उसको पानी की कमी हमेशा सालती रहेगी। इस किले में जो कोई राजा बनेगा वो अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएगा। चमत्कार को नमस्कार है, चिड़ियानाथ जी के दोनों श्राप फलीभूत हुए। मेहरानगढ़ के जोधपुर किले के अंदर हमेशा पानी की कमी बनी रही और वहां पर जब तक राजा रहे थे वो कोई भी अपने पोते का मुंह नहीं देख पाए। हालांकि जब मैं ये बात कहता हूं तो क्लास में कोई ना कोई बच्चा बोल ही जाता है सर अब देख लिया, अब देख लिया। आप में से भी हो सकता है जब मैं ये बात बोल रहा था ठीक पहले तो आपके मन में भी ठीक यही ख्याल आ रहा होगा कि सर इसका मतलब आपको पूरी जानकारी नहीं है, अब जो राजा है उन्होंने पोते का मुंह देख लिया है। मैं फिर क्लास में बच्चों को कहता हूं कि देखिए पहले तो मैंने कहा था कि जब तक इस किले के अंदर कोई रहेगा तब तक पोते का मुंह नहीं देख पाएगा। किले के अंदर रहना राजाओं ने बहुत पहले बंद कर दिया था, उम्मेद पैलेस बना लिया था, उम्मेद पैलेस में रहने लग गए थे। बात जहां तक रही अब की, तो अब लोकतंत्र है, अब राजा नहीं होते हैं। अमर चित्र कथाओं से जितना जल्दी कोई बाहर निकलेगा उतना ठीक रहेगा। तो अब तो किसी कोई कुछ भी श्राप फलीभूत नहीं होंगे अपने आप में, किस प्रकार हो सकता है। तो पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंक। फिर बात है कि इस किले को तो मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है। संभवतः मैंने शायद उस टाइम बताई होगी कि ये जोधा ने बनवाया था किला। जोधा राठौड़ था, राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं, सूर्य को मिहिर बोलते हैं। तो वास्तव में किले का नाम रखा गया था मिहिरानगढ़। ये सूर्यवंशी राठौड़ों का गढ़ है, ये मिहिरानगढ़ है। मिहिर का मतलब सूर्य होता है, पर वो मिहिरानगढ़ 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 बोलते बोलते हम उसको मेहरानगढ़ तक लेके आ गए। चिड़ियानाथ जी ने जब श्राप दिया कि यहां पर पानी की कमी रहेगी तो जोधा जी के एक हाड़ी रानी हुआ करते थे जसमा दे, उन जसमा दे ने यहां पर एक तालाब बनवा दिया था, रानीसर। जोधा जी की हाड़ी रानी थे, उन्होंने यहां पे रानीसर तालाब बनवाया। राव गंगा की एक रानी हुए थे पद्मा कुमारी, उन्होंने यहां पे तालाब बना दिया था पद्मसर। यार कम से कम ये पानी की कमी तो नहीं रहने देंगे। एक अंग्रेज खूब लंबे समय तक यहां पर रहकर गया था, रुडयार्ड किपलिंग। मैं फिर आप
रुडयार्ड किपलिंग वह अंग्रेज था जिसको 1907 में उसकी पुस्तक जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला अंग्रेज जिसको साहित्य का नोबेल मिला था रुडयार्ड किपलिंग था। इस किले में अपना एक लंबा समय गुजारता है। तो रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि यार इस किले का निर्माण मनुष्य ने तो नहीं किया, ये किला देवताओं तथा परियों के द्वारा बनाया गया है, मेड बाय एंजल्स एंड डेटीज। ऐसा यदि कोई बंदा कहता तो वो बंदा कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। इसके अनुसार इस किले का निर्माण किसने किया है? देवताओं और परियों ने। यार मिनकों से तो ऐसा किला आज बने न कल बने। ये किला सूर्यवंशी राठौड़ों द्वारा बनाया गया, इसलिए मिहिरानगढ़ कहलाता है। ये किला मोर की आकृति में, इसलिए मयूर ध्वजगढ़ कहलाता है। इसके निर्माण के समय राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति की नरबली दी गई थी यहाँ पे। ये चिड़िया टुंक नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है। चूंकि राठौड़ों के किले चिंतामणि गढ़ कहलाते थे, इसलिए इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। जोधा जी की हाड़ी रानी जसमा दे ने यहाँ पर रानीसर का निर्माण करवाया था, तालाब का। गंगा की रानी पद्मावती ने या पद्मा कुमारी ने यहाँ पे पद्मसर बनाया था। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार यह किला देवताओं तथा परियों के द्वारा बनाया गया है। ये कुछ मोटी मोटी सी बातें तो याद रखना आप इस किले के बारे में। फिर कुछ बातें मेरी बताई हुई है, करणी माता ने इसकी नींव लगाई थी, उस टाइप की बातें बताई हुई है आपको। इस किले में महल कौन कौन से बने हुए? इमारतें लिखता हूं, ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा ना। इमारतें कौन कौन सी बनी हुई? एक इस किले में खूब सारी तोपें रखी हुई है, और तोपों के नाम बड़े जोरदार लगते हैं। मैं तो इस किले के जब तोपों के नाम पढ़ता हूं, मुझे लगता है क्या प्यारे प्यारे नाम रखे उन्होंने। किलकिला, भवानी, गजनी खां, शंभू बाण। ये गजनी खां और शंभू बाण तो अहमदाबाद से जीत के लाए थे। गज्जक, नुसरत, गुब्बारा, किलकिला, भवानी, गजनी खां, शंभू बाण, गज्जक, नुसरत, गुब्बारा, तोपों के नाम। क्या प्यारे प्यारे से नाम रखे हुए। तो मेहरानगढ़ किले में कौन कौन सी तोपें रखी हुई थी याद रखना। महल है, खूब प्यारे प्यारे महल बने हुए। जैसे इस किले के अंदर फूल महल बना हुआ है, अभय सिंह ने निर्माण करवाया था। इस किले में एक मोती महल है, एक तलहटी महल है, सूर सिंह ने निर्माण करवाया था। इस किले में एक श्रृंगार चौकी नाम की जगह है, याद रहे, श्रृंगार चौरी चित्तौड़ में मंदिर है वो। इसका निर्माण तख्त सिंह ने करवाया था, और बाद में रूल साहब आगे यहां पे राजाओं का राज तिलक करते थे। तो थोड़े महलों के नाम देखना। फूल महल अभय सिंह बनवाता है, मोती महल और तलहटी महल है वो सूर सिंह बनवाता है। यहाँ पे श्रृंगार चौकी तख्त सिंह ने बनवाई थी, जहां पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। एक मजार बनी हुई है यहाँ पे, भूरे खां की मजार। और कहते हैं भूरे खां की मजार तो किले के अंदर बनी हुई है, बीचों किले में चढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे चलती है। एक बार कोई राजा निर्माण कार्य करवा रहा था, तब भूरे खां की मजार को हटाने की बात आई थी। राजा ने कहा हटा के थोड़ी साइड में बना दो। भूरे खान साहब रात को राजा के सपने में आए, तो उसने कहा मुझे हटाया ना, मैं तुझे हटा दूंगा, देख लेना। राजा ने कहा बाबूजी महाराज यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक मान सिंह का सेनापति हुआ करता था, कीरत सिंह सोडा। गिंगोली वाले युद्ध के बाद जब जगत सिंह सेकंड ने घेर लिया था, तो उस युद्ध के अंदर वो लड़ता हुआ मारा गया था। उसकी छतरी बनी हुई है, कीरत सिंह सोडा की छतरी है। दो मामा भांजा अपने सामंत के साथ लड़ते हुए यहां पर काम आए थे, तो उन मामा भांजा की छतरी है यहां। मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं, या उनके नाम थे धन्ना और भीवा, तो धन्ना भीवा की छतरी भी कहते हैं। मामा भांजा की छतरी या धन्ना भीवा की छतरी। तो ये भी तीन ध्यान रखना कि भूरे खान की मजार है, कीरत सिंह सोडा की छतरी है, मामा भांजा की छतरी है, या उसको आप धन्ना भीवा की छतरी के नाम से भी जानते हैं। कुछ बातें फिर मेरी बताई हुई। इसमें चामुंडा माता का मंदिर है, मैं पढ़ा चुका हूं ये बात आपको। मैं ये भी पढ़ा चुका हूं कि मान सिंह ने यहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, जिसको मान पुस्तक प्रकाश के नाम से जानते हैं। तो दो किले बड़े किले हैं भाई, ये भी याद रखना आपने, मेहरानगढ़ वाला और बीकानेर वाला जूनागढ़ जो है।